Good morning, all of you. So, in last class, in chapter motion, I have taught you the difference between speed and velocity and about acceleration, uniform acceleration, and non-uniform acceleration. Okay? Now, today, we will study about equations of motion. Okay? So, I will discuss with you all the three equations of motion, and this equation of motion according to syllabus of class 9 we have to prove with a graphical method. हम लोग को ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन किस मेथड से प्रूव करना है? ग्राफिकल मेथड से हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग आज इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग समझेंगे। ओके? और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ के हेल्प से ओके हम लोग प्रूव करेंगे। हम लोग को प्रूव करना है तीन इक्वेशन। पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इस फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड इक्वेशन जो हम लोग को प्रूव करना है दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट इज सेड टू बी पोजीशन टाइम रिलेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में हम लोग क्या प्रूव करने वाला है? पोजीशन टाइम रिलेशन। और थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और अगर कोई बच्चा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s भी लिखता है तो बोथ आर करेक्ट, एंड इट इज सेड टू बी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। So third equation of motion is said to be position velocity relation. Okay, so we will discuss in this video lecture about all these three equations of motion. Here the symbol has a meaning जो मैं आपको पहले बता दूं। v means final velocity of the object. What is v? Here v is final velocity of the object, u is initial velocity. What is u? It is initial velocity, मतलब starting velocity. A acceleration. What is a acceleration? T time, and s is the distance traveled in time t. distance traveled in time t, जिसको हमने केवल लिखा है डिस्टेंस, लेकिन आप लोग लिखिएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t बाय द ऑब्जेक्ट। तो नाउ हम लोग एक एक करके पहले फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ देखेंगे, फिर सेकेंड इक्वेशन का, फिर थर्ड इक्वेशन का। ओके, सो आई एम गोइंग टू प्रूफ first equation of motion, that is v is equal to u plus at, velocity time relation। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक एक्सीलरेटेड मोशन ग्राफ बनाएंगे। और आप जानते हो कभी भी अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से तभी मूव करेगी
जब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो, किस रेट से हो, कांस्टेंट रेट से हो। तो हम इधर वेलोसिटी लेते हैं और इधर हम टाइम लेते हैं। ओके, नाउ this is origin. I am supposing that the object is moving with some initial velocity u. अगर हम ये सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो हमारा ग्राफ कैसा होता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ऐसा होता। ओके, क्यों, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है कांस्टेंट रेट से। लेकिन अब हम लोग इस केस में क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या मान रहे हैं, u इक्वल टू 0। लेकिन अगर बाई द वे क्वेश्चन में आपको u की कुछ वैल्यू आ गई कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और हम लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ किया है दैट वी हैव प्रूव्ड बाय टेकिंग u इक्वल टू 0, तो उस केस में हम लोग अब क्या करेंगे, उस केस में तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये सपोज कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट जो है और रेस्ट से नहीं स्टार्ट होके बल्कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो अब इसी चीज को हम इसी ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो कि अब रेस्ट से ना स्टार्ट होके बल्कि इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, एंड वी आर सपोजिंग दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u। इसको फिर से ही बना देते हैं ताकि प्रॉपर बने। ओके, तो हम ये है कि अब हम लोग ये वेलोसिटी हम लोग इधर ले लिए, टाइम इधर ले लिए। अब हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग का कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी u को हम लोग मान लेते हैं कि लेट दिस बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी u, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन मान लेते हैं a, कि a पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, u। ओके, और a अब यहां से a पॉइंट से ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, and in time t it is reaching final position b, it is reaching final position b। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ कर देंगे, ये हम लोग की क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू v। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, o से a तक ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग का t इक्वल टू ये क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे देख रहे हो वेलोसिटी में कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट की u है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v। अब इस ग्राफ से आप लोग देखिएगा कि लेट दिस पॉइंट बी o a b, लेट दिस पॉइंट बी c एंड दिस पॉइंट बी d। ये ग्राफ जो होगा ये तीनों इक्वेशन के लिए कॉमन होगा। सबसे बड़ी बात है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो कैसा उसका मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट वी आर प्रूविंग इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ एंड दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब सिंस ओ से ए तक की वेलोसिटी u है, तो यहां से आप देख रहे हैं हम पहले ही स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं तीनों इक्वेशन के लिए। सिंस आपको क्या दिख रहा है, OADC इज अ रेक्टेंगल, OADC इज अ रेक्टेंगल। दिख रहा है इस ग्राफ से कि OADC क्या है, रेक्टेंगल है, एंड इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल। तो मींस AO इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा CD इज इक्वल टू u, और OC इज इक्वल टू T। OC की वैल्यू कितनी है, T, तो AD की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू T। मींस AD इज इक्वल टू OC एंड दैट विल बी इक्वल टू T। होप कि यहाँ तक आप लोग को अभी तक कोई डाउट नहीं होगा ना। और हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे
BC इज इक्वल टू V। BC की वैल्यू कितनी है? V। तो देखिए BC की वैल्यू V है, लेकिन DC की वैल्यू जो है हम लोग की दैट इज, हम लोग की जो CD की वैल्यू है दैट इज U। तो अब ये जो बची वाली वैल्यू होगी दैट विल बी V माइनस U। होगी कि नहीं? क्योंकि ये पूरे में से हम लोग CD की वैल्यू क्या कर दिए हैं? माइनस कर दिए। तो वैल्यू क्या मिल रही है हम लोग को? V माइनस U मीन्स BD इज इक्वल टू V माइनस U। ये जो है चीजें, इसका यूज हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में करेंगे। तो जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को पहला या प्रूफ करेंगे या सेकेंड या थर्ड, तो इस पार्ट को हम डिलीट नहीं करेंगे, मतलब रफ नहीं करेंगे, ये इरेज नहीं करेंगे, ये पार्ट कॉमन रहेगा। नाउ यहाँ पे देख लो कि ऑब्जेक्ट जब A से B जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? O से A तक उसकी वेलोसिटी तो सेम है, दैट इज U। लेकिन जो ऑब्जेक्ट हमारा A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है। उसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इनिशियल पॉइंट A पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? U। फाइनल पॉइंट B पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? V। हम लोग जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज सेड टू बी एक्सीलरेशन। मीन्स अब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है वही क्या हो जाएगा हम लोग का? स्लोप है, सॉरी, वही हम लोग का क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन, एंड दैट इज फ्रॉम A टू B। सो अब इस एक्सीलरेशन को आप लोग जब अभी 9th में आगे बढ़िएगा चैप्टर्स में, और 10th में जब आइएगा तो आपको एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा, तो बहुत सारे बुक में उसको tan थीटा के हेल्प से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, तो उसको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। स्लोप को मैथ के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, और m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे ध्यान दीजिए A टू B, अगर A से एक लाइन ड्रॉ करें हम लोग x एक्सिस के परपेंडिकुलर, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो दैट विल बी AD। और B पॉइंट से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें मींस हम लोग का, सॉरी, A से एक लाइन ड्रॉ करें AD, दैट विल बी पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर, दैट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब एक लाइन हम एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, A से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और दूसरा हम एक और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं B पॉइंट से जो कि परपेंडिकुलर उसके हैं टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा एक तरीके से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ये y2 पॉइंट क्या हो जाएगा? B। y1 पॉइंट क्या हो जाएगा? D। x2 पॉइंट क्या हो जाएगा? D। और x1 पॉइंट क्या हो जाएगा? A। इसका मतलब हम लोग एक्सीलरेशन एक तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा? ये एक पॉइंट क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या होता है? x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग क्या आ जाएगी? BD, जिसको सिंपली आप अभी समझिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो हम लोग का क्या हो गया? एक तरीके से पॉइंट क्या होगा? BD अपॉन AD। पॉइंट क्या होगा? BD अपॉन AD। ओके, ना हम लोग का ये डिफरेंस हो गया क्योंकि B से D के बीच की डिस्टेंस, और हम लोग को क्या हो गया? D से A की डिस्टेंस वही है y2 माइनस y1, इसका मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, x2 माइनस x1 मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट विल बी BD अपॉन AD। और हम लोग देख रहे हैं कि वी कैन राइट AD एज OC। AD को क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू OC। BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V माइनस U, एंड OC की वैल्यू T, और A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AT इज इक्वल टू V माइनस U, और V इज इक्वल टू U प्लस AT। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम। सो प्लीज बी केयरफुल, जैसा हमने आपको प्रूफ कराया है इसको समझ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। कोई अगर डाउट होगा तो आप लोग फिर से हमसे पूछ लीजिएगा।
लाइव क्लास में भी हमने इसको एक्सप्लेन किया है। इसका ध्यान दीजिएगा कि एक्सीलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, what it will be, slope of velocity time graph. Now this was the proof of first equation of motion. Now we will proceed to second equation of motion. Okay, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने पहले बोला था कि मैं ग्राफ को सेम लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग जब इसको कॉपी पे कीजिएगा तो आप लोग को 3 ग्राफ बनाना है, सेम ग्राफ रहेगा लेकिन इसी को आप लोग को 3 बार ड्रॉ करना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। क्या प्रूव करने वाले हैं, एस इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या हम लोग बोल रहे हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो हम लोग क्या प्रूफ करने वाले हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन का हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ओके, ये प्रूफ करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, हमने पहले ये लिख दिया, ये आपको नहीं लिखना है, एक सीधे लिखना है कि आपको क्या प्रूफ करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है, u, इनिशियल पोजीशन a, फाइनल पोजीशन b। ओके, मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट a, एट टाइम t इक्वल टू t ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट b। ओके, एंड व्हाइल मूविंग फ्रॉम a टू b, तो ये जो आपका a टू b जब ये मूव कर रहा है तो जितना भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी एरिया कवर्ड होगा, कौन सा एरिया कवर्ड होगा, ये एरिया कवर्ड होगा, जो टोटल एरिया कवर्ड होगा। आप जानते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है दैट ओनली गिव द डिस्टेंस, दैट ओनली गिव द डिस्टेंस। तो ये ए से बी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए से बी जा रहा है, तो इसके अंदर जो एरिया इंक्लूड हो रहा है ये पूरा। एंड व्हाट इज डिस्टेंस, एरिया ऑफ, और ये एरिया ऑफ ये क्या है, ट्रेपीजियम। ओके, ओ ए बी सी, क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। ओके, ये हमने केवल सेडेड लाइन ड्रॉ इसलिए किया कि आपको समझ में आ जाए कि ये जो स्लोप है हम लोग का, ये जो ए बी और टाइम एक्सिस, ए बी और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है वो एरिया हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के अंदर दो चीज है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो देखिए, ध्यान देने की बात है, अगर आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से तो आपको हर टॉपिक क्लियर होगा। ओके, और अगर नहीं ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, क्योंकि बहुत बच्चे अभी भी हैं जो वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको हम अच्छे से बनाए ना, ये एक लाइन हमने परपेंडिकुलर ली थी। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में क्या है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। इसका मतलब अगर हमें ट्रेपीजियम का एरिया मालूम करना है तो हम अगर जो ट्रायंगल की एरिया है और जो रेक्टेंगल की एरिया है उन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अगर हम ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। यस, होप इट इज clear to all of you. Area of triangle plus area of rectangle, that is area of trapezium. So that's only I am saying, that I am doing area of triangle, area of triangle ABD, इसको O मत समझिएगा, that is D, okay, plus area of rectangle ADCO,
ADCO। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस, बेस इज व्हाट? AD, and height is what? BD, plus area of rectangle, length into breadth, that is we can say our AO into OC। ठीक, लेंथ ब्रेथ है रेक्टेंगल के लिए। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू हाफ। AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD? AD इज इक्वल टू T। And what is BD? BD is equal to V minus U. Okay, plus what is AO? U. And what is OC? That is T. Okay, means what we have got? UT plus half T V minus U. Let this be equation number 1. इसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? लेट दिस बी अवर इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। नाउ ध्यान दीजिएगा आप लोग को, ये हम लोग को s की वैल्यू मिल गई। लाना क्या हम लोग को? ut मिल गया, हाफ मिल गया, t चाहिए, t मिल गया, लेकिन v माइनस यू हमें नहीं चाहिए। v माइनस यू इज नॉट रिक्वायर्ड इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यस, मतलब इस टर्म को हम अगर रिप्लेस कर दें ऐसे टर्म से जिसकी जगह पे v माइनस यू की जगह पे हमें कोई और वैल्यू मिल जाए, मतलब अपने मन से नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से, तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा, काम बन जाएगा। यस, सो नाउ आई विल डू द सेम। देखिए क्या करें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन of motion we know that, what we know from first equation of motion? V is equal to U plus AT or V minus U is equal to AT. Let this be equation number 2. Okay, now दूसरे का it is second. Okay, now थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, हम यहां कर रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ v माइनस यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। वी हैव, ओके, वी हैव क्या है? क्या है भाई? देखते हैं क्या मिल रहा है हम लोग को। पुट कर दो, s इज इक्वल टू ut है हम लोग के पास, हाफ है हमारे पास, t है हमारे पास, v माइनस यू की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। v माइनस यू की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? AT। तो नाउ वी हैव गॉट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a एंड t इंटू t स्क्वायर। दैट इज द प्रूफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये किसका प्रूफ हो गया हम लोग का? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हो गया, दैट s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। किसका प्रूफ हो गया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हो गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। होप दिस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उन बच्चों को तो इजिली अच्छे से समझ में आ गया कि हु आर डूइंग लाइव क्लास ऑल्सो, क्योंकि इन लाइव क्लास आई हैव रिपीटेड दिस ऑल द इक्वेशन ऑफ मोशन ट्वाइस। यस, इससे पहले भी आपको जब दिलीप सर ने ये इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया वीडियो लेक्चर में, तो जिन्होंने वीडियो लेक्चर उनका देखा होगा उनको ये क्लियर है ऑलरेडी। ओके, लेकिन बस सिंस रिवीजन वीडियो इज गोइंग ऑन, तो हमने एक बार फिर से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर 9th क्लास ऑल्सो एज वेल फॉर योर क्लास 11th ऑल्सो। 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल प्रूव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। किसको प्रूव करेंगे हम लोग? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग प्रूव करेंगे। और
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हम लोग का? पहले हम बोले कि ग्राफ फॉर ऑल विल बी सेम, ग्राफ फॉर ऑल विल बी सेम, ओके। ना ध्यान से देखिएगा आप लोग, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज हम लोग को प्रूफ करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, दैट इज अवर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्या प्रूफ करने वाले हम लोग? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, दैट इज सेड टू बी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। हाँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s भी प्रूफ करते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज ओनली द सेम थिंग, ओके। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में करने हैं, कि क्या लेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t मीन्स s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC कर दी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा रहे हैं। इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, सीधे सीधे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं। आप लोग को पता होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, नहीं पता है तो हम बता देंगे, डोंट टेक टेंशन, ओके। डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका देखे उतना टफ नहीं है। हाँ, लेकिन आप अगर ये सोचते हो कि नहीं एक दिन पढ़ेंगे और सब समझ में आ जाए, तो नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा टॉपिक वाइज। यस, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है? एक पैरेलल साइड AO, एक पैरेलल साइड BC। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज AO प्लस BC इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो AO और BC के बीच में डिस्टेंस क्या है? या तो आप BD लिखिए, सॉरी, या तो आप AD लिखिए या तो आप OC लिखिए, या तो आप AD लिखिए या तो आप क्या लिखिए? OC लिख दे रहे हैं। अब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, AO is equal to how much? U and BC is equal to how much? V and OC is equal to how much? T। अब इसको हम लोग मान रहे हैं let this be our equation number first, okay। now अब देखिए क्या करें हम कि हमें क्या चाहिए? V चाहिए, U चाहिए, T नहीं चाहिए, T को रिप्लेस करेंगे। तो अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट, ओके। क्या जानते हैं? V इज इक्वल टू U प्लस AT और V माइनस U इज इक्वल टू AT और T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन E। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। Let this be question number 2. Now, putting the value of T from equation second in equation first, we have क्या है? देखते हैं, ये है फर्स्ट इक्वेशन, S will be equal to half U plus V और T के जगह क्या लिख सकते हैं? V माइनस U अपॉन A। दैट विल बी S इज इक्वल टू हाफ 1/2 इंटू A 1/2A। U प्लस V को V प्लस U लिख सकते हैं। थर्ड फोर्थ क्लास में आप लोगों को कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाया गया था कि एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। एंड व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? इन कम्यूटेटिव लॉ A प्लस B इक्वल टू B प्लस A। तो बताया गया होगा, आपको पढ़ाया गया है कि A प्लस both addition and multiplication
दोनों किसको ओबे करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एडिशन की बात करते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकते हैं, उसी तरह u प्लस v को v प्लस यू लिख सकते हैं, एंड इट इज v माइनस यू। आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा कि उस ब्रैकेट को फॉर्मूले को ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं हम कि सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो हम लोग जानते हैं। तो उसी फॉर्मूले पे यहाँ जहाँ पे a है उसको हम लोग सपोज कर ले रहे हैं v, और जो b है उसको सपोज कर ले रहे हैं u, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ तक भी लिखते हो तो करेक्ट, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। I hope that all equation of motion is now clear to all of you. Okay, please watch this video lecture carefully. अगर एक बार में नहीं क्लियर तो दोबारा वॉच कीजिए, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, रिवीजन भी हो गया है, एक्सरसाइज भी उसकी डिस्कस हो गई है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट भी हो गया है, यस, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज जो है और जो नोट्स है वो कंप्लीट, नोट्स एज वेल एज एक्सरसाइज हमें उम्मीद है कि सबका कंप्लीट ही होगा। आप लोग जो आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर हैं जो आपके क्लास में पढ़ाते थे, ओके, जब आप लोग का ऑफलाइन क्लास चल रहा था तो यस, तो उनके आप नहीं मालूम है कि आप लोग का रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर कौन है, जिनको आपको वर्क चेक करना है तो आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हो। आप पूछ कर उनको प्लीज़ आप लोग सेंड कर दीजिए एनी हाउ बाय टुडे, आज किसी भी तरह आप लोग सेंड कर दीजिए, ताकि आप लोग का जो मार्क्स हैं वो बाद में रिड्यूस ना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।